साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का प्रश्नावली 9.1 में। लास्ट वीडियो में हम प्रश्न संख्या 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 12 शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रश्न को ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें। उसके बाद डायग्राम, अगर डायग्राम आपका सही बन गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी प्रश्न में दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक भवन कह रहा, तो एक भवन बना देते प्यारे बच्चों। ये बना दिया मैंने एक भवन, इसकी ऊंचाई है 60 मीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। भवन का शिखर ये है, माना ये ए है, ये बी है, ठीक है। और ये है एक टावर, ठीक है बच्चों। इसको सी और डी लिख देते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर का शिखर का उन्नयन कोण प्यारे बच्चों, ये टावर है तो इसका शिखर कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा हो गई और ये भूमि है। शिखर का उन्नयन कोण प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण बनता है यहाँ पे, तो ऊपर से देखेंगे तो ये बनता है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कितना कर रहा है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री है, ठीक, क्लियर हो गया। और इसके पाद का अवनमन कोण इसके पाद का अवनमन कोण, केवल टावर की पाद का, शिखर का उन्नयन कोण तो ये है, पाद का अवनमन कोण प्यारे बच्चों, अवनमन कोण हमेशा कहाँ से बनता है, ऊपर को बनेगा। तो ये हो गया पाद, पाद का अवनमन कोण। ये उन्नयन कोण होता है नीचे, ये ऊपर होता है, ये हमेशा क्या होता है, अवनमन कोण होता है। तो ये कह रहा 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये जेड बन गया, ये इसका क्या हो गया, पैरेलल हो गया ये लाइन, ठीक है। तो हमेशा जब जेड बनता है प्यारे बच्चों, तो उसका जो नीचे एकांतर कोण के माध्यम से ये कोण बन जाएगा हमारा 45 डिग्री। क्योंकि दो समांतर रेखाएं होती हैं, तो जो ये कर्ण होता है तो इसके नीचे का कोण क्या होता है बच्चों, 45 डिग्री होता है, ठीक है। ये लोग आप लोग जान चुके होंगे, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या करें, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें इस टावर की ऊंचाई क्या करने है, ज्ञात करने हैं। ये बिंदु मान लेंगे हम ओ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, माना हम मान लेंगे, क्योंकि भवन का नाम मानेंगे ना बच्चों, तो माना ए बी एक 7 मीटर, ये तो दिया है 7 मीटर ऊंची भवन है, ठीक है। तो ये भी मान लिया, मतलब हमने उसका नाम। और सी डी प्यारे बच्चों, सी डी क्या है, केबल टावर है, उसका नाम लिख दिया, जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ओके। तो इसमें जितने भी समकोण त्रिभुज बनते हैं, जैसे एक समकोण त्रिभुज हमारे पास ये कोण बन गया, ठीक है। इसमें लंब हो गया ए बी, क्योंकि कोण कौन सा है, ये 45 डिग्री है। तो इसके सामने का जो भुजा होती है प्यारे बच्चों, वो होता है लंब, और ये होता है आधार। और दूसरा त्रिभुज हमारे पास है प्यारे बच्चों, ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, भवन की ऊंचाई के बराबर। अगर समांतर रेखा है तो ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। और इसका मान निकाल देंगे हम, ठीक है। और त्रिभुज दूसरा समकोण हो गया हमारे पास ओ कोण, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी प्यारे बच्चों लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो हम पहले आधार निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, ठीक है बच्चों, ए बी डी में। तो ए बी डी में क्या है बच्चों, 10, लंब आधार का अनुपात क्या होता है, 10 होता है, लाल बटे कखा, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे 10/45 बराबर लंब बटे आधार। लंब है प्यारे बच्चों 7 मीटर, और बटे आधार क्या है हमारे पास, बी डी, ठीक है।
ये हो गया। इम्प्लाइज है टेन 45 का मान होता है 1 इक्वल टू 7/BD। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि BD बराबर हो जाएगा 7 मीटर। समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, BD का मान निकाल दिया, कितना हो गया 7 मीटर। तो जब ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ठीक है, और बराबर दूरी पे है, तो प्यारे बच्चों ये भी कितना हो जाएगा, AO 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लिखेंगे BD बराबर है AO। ठीक है, इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट लिखेंगे हम त्रिभुज ACO में 10/60। 10/60 बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 10/60 बराबर है लंब बटे आधार। तो लंब है हमारे पास प्यारे बच्चों, लंब निकालना है यानी CO। ठीक है, और बटे आधार हो गया हमारे पास कितना, BD बराबर AO यानी 7। इम्प्लाइज है 10/60 का मान होता है √3 CO बटे 7। ठीक है, इसके नीचे 1 होता है, तो यानी कि प्यारे बच्चों हम इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, CO बराबर हो गया बच्चों 7/3। ठीक है, ये चीज़ निकल गया। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, टावर की लंबाई। टावर की लंबाई CD। तो टावर की, इसलिए टावर की ऊंचाई प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, CO + DO। ठीक है, यानी कि 7 + 7/3। प्यारे बच्चों इसमें कॉमन आ जाएगा हमारे पास 7, तो अंदर बच गया 1 + √3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मीटर, केवल टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो आशा उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद जो है उसको सॉल्व करते हैं। अगर जैसे ही मेरे सब्सक्राइब बढ़ते हैं 500 के करीब पहुंचेंगे, तो आप लोगों को लाइव क्लासेस शुरू कर दूंगा कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 13। हल। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। प्यारे बच्चों, लाइट हाउस ये हमारे पास एक समुद्र तल है, लाइन सीधी नहीं हो रही तो लाइन सीधी कर देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्या है, एक समुद्र तल है। ठीक है, समुद्र लिख देते हैं इसको, समुद्र तल है। और क्या कह रहा है बच्चों, एक जो है ऊंची लाइट हाउस, ये है एक ऊंची लाइट हाउस है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या कह रहा है बच्चों, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। प्यारे बच्चों, अगर यहां से हम देखेंगे, ठीक है, तो ये एक तो ये काल्पनिक रेखा हो जाती जो सीधे आंख से देखा जाता। ठीक है, तो अवनमन कोण प्यारे बच्चों किसके है, जहाजों के अवनमन कोण। तो जहाज यहाँ होंगे हमारे प्यारे बच्चों, एक जहाज मानो ये है, ठीक है, और दूसरा जहाज हमारे पास ये है। जहाजों के अवनमन कोण, अवनमन कोण प्यारे बच्चों जैसे हम यहाँ से देखेंगे तो अवनमन कोण कहाँ बनता है, यहाँ ऊपर बनता है। ठीक है, तो ये पहला जहाज है, तो इसका अवनमन कोण कितना कह रहा है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और दूसरे जहाज का अवनमन कोण क्रमशः कह रहा। ठीक है बच्चों, तो 45 डिग्री है, यानी कि 45 डिग्री
यहाँ से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो कोण हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक। हमेशा जो नज़दीक होता है जैसे टावर के, वो कोण क्या होता है, बड़ा होता है। जितना दूर होगा बिंदु जहाज, उतना कोण जो है छोटा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ आ गया। अवनमन कोण हमेशा ऊपर को बनता है और उन्नयन कोण प्यारे बच्चों यहाँ नीचे बनता है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे क्या है, काल्पनिक रेखा है, आंखों के सामने, ठीक है। तो ये रेखा और ये रेखा क्या होगी हमारे पास, जो भूमि की रेखा है, समुद्र तल है, समांतर है। तो समांतर में क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर ये जेड बन गया तो इसके क्या होता है, ये कोण एकांतर कोण के माध्यम से ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये 45 है, ठीक है। ये भी क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा, तो ये 45 है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 45। अब हमारे पास क्या हो गया, बहुत आसान हो गया डायग्राम, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे, एकांतर कोण के माध्यम से 30 हो गया, क्योंकि इसका अवनमन कोण हमेशा ऊपर को बनते हैं, ठीक है। और 45 डिग्री है। यहाँ तक क्लियर हो गया। शुरू करते हैं, इनका नाम दे देते हैं, माना ए बी, ये एक टावर है, और सी और डी क्या है, जहाज है। तो यदि लाइट हाउस से एक ही ओर, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, लाइट हाउस के एक ही ओर, मतलब एक ही ओर है, ठीक है बच्चों। क्या कह रहा है, दूसरे जहाज पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितने समकोण त्रिभुज बन गए, 2, ठीक, ए डी बी और ए बी सी। तो माना हम लिखेंगे टावर क्या है, ए बी है, डी और सी जहाज है, ये हमने मान लिया करें, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना आप, इसके सामने की वो कोण, समकोण के सामने की भुजा वो हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कर्ण की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए आधार, ठीक है। तो आधार कौन कौन से होंगे त्रिभुज में हमारे पास, एक तो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है। तो ये लंब हो गया दोनों त्रिभुजों के लिए। तो आधार हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास डी बी, बड़े त्रिभुज के लिए। छोटे त्रिभुज के लिए हो गया सी और बी, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में 10 45, 10 45 क्यों लिखा, क्योंकि कोण कितना है, 45 है। और लंब और कर्ण, लंब और सॉरी आधार का अनुपात हमारे पास 10 होता है, इसलिए 10 ही लिखा है, ठीक है बच्चों। तो बराबर हो जाएगा, लंब कितने हैं, ए बी बट्टे आधार कितने प्यारे बच्चों, बी सी। इम्प्लाइड है 10 45 का मान 1 होता है, तो ए बी बटे बी सी। इम्प्लाइड है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए बी बराबर बी सी। समीकरण नंबर 1 रख दिया इसका मान। क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते, ठीक है। हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ओके। 10 45, ठीक है। यानी कि हमारे पास प्यारे बच्चों बी सी कितना हो गया, ए बी के बराबर हो गया। अब हम लिखेंगे त्रिभुज, हमें निकालने लंबाई ए बी की लंबाई नहीं निकालनी, क्या क्या करना है, हमें जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमने, ठीक है प्यारे बच्चों। तो डी सी ज्ञात करना है, तो कोशिश करेंगे कि डी सी में आंसर आए, ओके। त्रिभुज ए बी डी, समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों आप। 10 30 बराबर लंब ए बी बट्टे बी डी, ठीक है। क्या है, ए बी बटे बी डी। टावर की ऊंचाई तो प्यारे बच्चों 75 मीटर ऊंची है,
यानी कि ये लंबाई 75 मीटर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमारे पास ए बी कितना है। तो यहाँ हमारे पास प्यारे बच्चों बी सी बराबर आ जाएगा 75 मीटर। ठीक है, अब 10 30 बराबर ए बी बटे बी डी, यानी कि बच्चों हम जो है बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं हम डी सी। इधर शुरू करते हैं। इम्प्लाइज डेट 10 30 का मान होता है 1/√3 और बराबर ए बी प्यारे बच्चों हमारे पास है 75 मीटर और बटे बी टी को लिखेंगे हम डी सी बी सी प्लस डी सी। तो बी सी का मान प्यारे बच्चों हमें मालूम है कितना है 75, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/√3 बराबर 75/BC। BC है प्यारे बच्चों 75 और प्लस DC। तो कोशिश किया हमने कि हम DC में निकालेंगे। ठीक है, तो हमने DC, अब हमारा क्या है DC आराम से निकल जाएगा। ठीक है, बाकी सबके मान हो गया, DC केवल ऐसा छूट गया जिसके मान निकालने हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ब्रज गुणन। तो 75 प्लस DC बराबर 75/3, 3 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा बच्चों। इम्प्लाइज डेट, इसका हम इधर पक्षांतर कर देंगे प्यारे बच्चों, इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको DC बराबर 75/3 और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 75। प्यारे बच्चों हम यहाँ से कॉमन 75 ले सकते हैं, √3 - 1 मीटर। ठीक है, तो जो जहाज़ों के बीच की दूरी है वो कितना हो जाएगा बच्चों 75 √3 - 1। ओके, तो ये हो गया जहाज़ों के बीच की दूरी। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम इस प्रश्न को कंप्लीट ही कर देंगे बाजार में बच्चों। जो पुराना सिलेबस है उसमें तो 16 क्वेश्चन हैं, बट हम नए सिलेबस के अनुसार सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नए सिलेबस में क्या है, एक प्रश्न कट गया है तो प्रश्न 15 तक ही है। आइए बच्चों, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास प्रश्न संख्या 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, प्यारे बच्चों ये है हमारे पास एक भूमि। सबसे पहले भूमि की बात करें तो भूमि ये है। ठीक है, लड़की है हमारे पास कितना 1.2 मीटर, एक लड़की है, माना लड़की को हम ए भी मान लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या कह रहा, लड़की जो है भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, मतलब भूमि से ये है एक क्षैतिज रेखा है। ठीक है, क्षैतिज रेखा के रूप में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब यहाँ एक गुब्बारा उड़ रहा है इतने ऊंचाई पर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक गुब्बारा है। इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास 88.2 मीटर। ठीक है बच्चों, देखते हैं किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का अवनयन कोण, लड़की की आंख तो यहाँ पे होगी प्यारे बच्चों। तो एक तो ये जो आंख के सामने होती है ये सीधी रेखा, ठीक है, इस यहाँ पे बनता है अवनयन कोण, जो ये आंख के सामने है। अगर आंख पर अवनयन कोण बनना प्यारे बच्चों तो गुब्बारे का उन्नयन कोण कह रहा 60 डिग्री है, यानी ये गुब्बारा है। ठीक है, तो ये जो उन्नयन कोण है प्यारे बच्चों ये है 60 डिग्री। ठीक है, डायग्राम को पहले समझना है फिर उस हिसाब से बनाना है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण मतलब गुब्बारा क्षैतिज रेखा में उड़ रहा, ऊपर को नहीं उड़ रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुछ समय बाद मतलब ये कुछ समय आगे चल गया तो माना गुब्बारा पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ समय बाद जो है उन्नयन कोण कितना घट के 30 डिग्री हो जाता है। कहाँ से, आंख से। तो प्यारे बच्चों ये है आंख और ये है गुब्बारा।
यहाँ पे पहुंच गया। तो उन्नयन कोण कितना करे 30 डिग्री हो गया, यानी ये कोण जो है 30 डिग्री हो गया। ठीक है। और ऊंचाई कितने, ऊंचाई तो प्यारे बच्चों अगर क्षैतिज रेखा है तो क्षैतिज रेखा तो प्यारे बच्चों सीधा ही रेखा होगा। अगर सीधा है तो ये ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी, इसी ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, यानी 88.2। और लड़की की लंबाई है प्यारे बच्चों कितना, ये हमारे पे एक रेखा हो गई। लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर। ठीक है। और ये टोटल है यहाँ से लेकर यहाँ तक 88। तो प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर P माना ये बिंदु O रख देते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो गुब्बारा है प्यारे बच्चों, हमने नाम दिया था AB इसका, और CAB C इसको रख देते हैं C, और प्यारे बच्चों ये हो गया D। ठीक है। और यहाँ पर रख देंगे लड़की E सपोज। ठीक है। तो AB बराबर CE हो गया, क्योंकि सामने है जो काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है बच्चों। तो 88.2 में से हम घटा देंगे कितना, 1.2, क्योंकि त्रिभुज कौन कौन से बन गए ADC, और दूसरा त्रिभुज बन गया A, यहाँ पे लिख देंगे हम ये गुब्बारा को P और ये Q। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गए बच्चों, एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का। ठीक है। तो जितने समकोण त्रिभुज बनेंगे हम उतने निकालेंगे। सबसे पहले तो हम इसका मान निकाल देते हैं, लंबाई D और C। प्यारे बच्चों हम लिखेंगे A भी एक लड़की है। ठीक है। तो लड़की की ऊंचाई कितनी है, हल, लड़की की लंबाई कितना है 1.2 मीटर। तो DC बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 88.2 माइनस 1.2 यानी 87 मीटर। ठीक है। DC की लंबाई होगी, और बराबर क्या इसके है वो PQ। ठीक है। तो PQ बराबर है हमारा DC, समीकरण नंबर 1 रख देते इसका नाम। ठीक है। अब निकालेंगे हम, लास्ट में हमने क्या निकालना प्यारे बच्चों, देखती है। ठीक है। तो गुब्बारों के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है हमें, गुब्बारों के बीच की दूरी। ठीक है। 58.3 BQ। ठीक है बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, गुब्बारों के बीच की दूरी निकालना है, मतलब ये C और Q निकालना हमने। ठीक है। तो शुरू करते हैं। त्रिभुज पहले समकोण त्रिभुज करते हैं PQA, APQ में। ठीक है। लंब है, ये हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है। तो हमें से क्या होता है, लंब बटे आधार किसका होता है 10। तो 10 कोण का है मान 60 बराबर लंब कितना प्यारे बच्चों 87, और बट्टे आधार AQ। तो 10 60 का मान होता है प्यारे बच्चों √3 बराबर 87 बट्टे AQ। ठीक है। यानी हम इसके नीचे एक छुपा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों AQ निकालना, पहले तो AQ निकाल देंगे हम। AQ बराबर हो जाएगा, ये क्या होगा नीचे आ जाएगा। ठीक है। और AQ ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 87 बट्टे √3। देखो बच्चों अगर कभी भी क्या होता है, अगर बट्टे में हमारे पास अंडर रूल है तो इसका परमेयीकरण कर लेते हैं। तो परमेयीकरण के लिए ताकि अंडर रूल हट जाए तो हम अंडर रूल 3 से नीचे गुणा कर देंगे और अंडर रूल 3 से ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है। ताकि प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखो 87 अंडर रूल 3 और बटे नीचे अंडर रूल 3 गुणा अंडर रूल 3 होता है 3। 3 से इसको भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 2 बचा 3 नमा 27, यानी प्यारे बच्चों ये हो गया 29 अंडर रूल 3। ठीक है। इसकी लंबाई हुई AQ की। और हमें निकालना क्या निकालना प्यारे बच्चों,
क्यू सी। ठीक है, तो अब त्रिभुज ये हो गया प्यारे बच्चों 29√3। और अब लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी सी में 10, क्योंकि लंब आधार का अनुपात है तो 10 ही होता है। ठीक है बच्चों, कोण है 10 30 बराबर लंब कितने बच्चों 87 और बट्टे आधार। आधार कितना हमारे पास ए क्यू प्लस क्यू सी। तो बच्चों कितना हो जाएगा इम्प्लाइज डेट 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 87 बट्टे ए क्यू का मान है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से ए क्यू का मान रखेंगे कितना है 29√3 और प्लस क्यू सी, क्योंकि हमें क्यू सी का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यानी 29√3 प्लस क्यू सी बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 27√3। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्यू सी का मान निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे हम पक्षांतर कर देंगे इधर, यानी कि इम्प्लाइज डेट इसका पक्षांतर इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज डेट क्यू सी बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 87√3 और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 29√3, क्योंकि दोनों का आधार सेम है √3 तो हम घटा देते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट समझ में ना आए तो आप क्या करना √3 को कॉमन ले लेना, तो √3 कॉमन ले ले तो प्यारे बच्चों अब देखो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए 87 - 29 जो कि होता है 58। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्यू सी बराबर 58, हम घटाएंगे तो ये होता है 58 और √3 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट में पूछिए, हम दोबारा से वीडियो बना देंगे उसकी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है और लास्ट सवाल है प्रश्नावली का। नेक्स्ट वीडियो में हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे वृत्त। प्रश्न संख्या 15, एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पार तक जाता है। प्यारे बच्चों ये है हमारे पास एक मीनार, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी। शिखर है, ये उसका पाद है। तो कह रहा राजमार्ग मीनार के पार तक जाता है, ये एक राजमार्ग जाता है, एक सड़क है बच्चों। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अनुमान कोण पर देखता है। यहाँ पे एक कार है प्यारे बच्चों, इस जो मीनार के शिखर से जो बंदा देखता है तो एक कार का अनुमान कोण, कार यहाँ है तो इसका अनुमान कोण हमेशा बच्चों ऊपर को बनता है। तो जब यहाँ से देखता है तो उसकी आंखों की जो काल्पनिक रेखा होगी प्यारे बच्चों वो ये होगा। ठीक है, तो अनुमान कोण हमेशा ऊपर के लिए बनता है, नीचे नहीं बच्चों ऊपर के लिए। तो कितना कह रहा 30। तो ये जब समांतर रेखाएं हो जाएंगी प्यारे बच्चों तो एकांतर कोण के हिसाब से ये कोण हमारे पास हो जाएगा 30, क्योंकि ये कोण क्या इसके बराबर होता है, इसके बराबर होते हैं, जेड होता है जब ना, तो दोनों कोण बराबर होते हैं एकांतर कोण। ठीक है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है, एक समान चाल से चलता है कार। ठीक है, पाद की ओर चलता है तो पाद इधर है तो इधर चलेगा। तो 6 सेकंड के बाद प्यारे बच्चों 6 सेकंड बाद क्या है, माना 6 सेकंड में यहाँ पर पहुंच गई कार, तो 6 सेकंड के बाद कार का अनुमान कोण प्यारे बच्चों, ये कार यहाँ पहुंची 6 सेकंड में, तो इसका अनुमान कहाँ से, यहाँ से, ये आंख से कितना कह रहा 60। अब देखो ये 60 है, ये भी एक जेड बन गया हमारे पास, जेड बन गया, दोनों रेखाएं क्या है समांतर है, तो इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो बताइए। ये कार है, कार एक सी दे देते हैं, एक का नाम दे देते हैं डी। ठीक है, अब क्या कह रहा है बच्चों, 6 सेकंड में तो यहाँ तक पहुँच गया, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय,
इस बिंदु से मीनार के पाद तक लिया गया समय निकालिए। मतलब जहाँ पे ये बिंदु आ गया, इससे कार तक लिया गया समय निकालना है। यहाँ तक तो 6 सेकंड में पहुँच गया प्यारे बच्चों। समकोण त्रिभुज बी हो गया, ठीक है। तो हम त्रिभुज में क्या, ये तो दूरी निकाल सकते हैं। समय हमें दिया है तो दूरी बराबर क्या लिखेंगे हम? देखो बच्चों, डी सी, शुरू करते हैं हल। ए बी ये क्या है? एक बी एक मीनार है, ठीक है। माना ये भी क्या है? एक मीनार है। और डी और सी कार है, ये कार है, ठीक है मेरे बच्चों। हम लिखेंगे डी सी की दूरी, दूरी बराबर क्या होता है बच्चों? चाल गुणा, माना इसकी चाल हम x मान लेते हैं, ठीक है। माना जो है चाल क्या है? x मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि अगर सेकंड में दिया गया तो हम सेकंड के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। घंटे के हिसाब से होता तो किलोमीटर के हिसाब से निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। हम लिखेंगे माना कार की चाल x मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अगर x मीटर प्रति सेकंड है तो डी सी के बीच की दूरी निकालेंगे प्यारे बच्चों। डी सी बराबर हो जाएगा हमारे पास, दूरी बराबर क्या होता है? ये दूरी है चाल समय गुणा चाल। प्यारे बच्चों समय है 6 सेकंड और चाल है हमारे पास x, यानी 6x। तो ये दूरी होगी हमारे पास 6x, ठीक है। 6x हो जाएगी दूरी। माना b और c की दूरी हम y मान लेते हैं, जिसका मान क्या करना हमने? निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब दोनों त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज हमारे पास, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan 60, क्योंकि लंब और आधार ये हमेशा लंब होता है और ये आधार हो गया प्यारे बच्चों। तो tan 60 बराबर हो गया, लंब कितना है? ए बी, क्योंकि मीनार की ऊंचाई हमें भी पता नहीं, ठीक है। तो ए बी बटे बी सी हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। tan 60 का मतलब होता है हमें बी सी का मान निकालना है, ठीक है। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी बटे बी सी। तो बी सी का मान निकालना है प्यारे बच्चों। तो हम लिखेंगे कि बी सी बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा ए बी बटे √3। इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ए बी डी लिखेंगे प्यारे बच्चों। त्रिभुज ए बी डी में tan 30, क्योंकि 30 है, कोण बराबर लंब कितने प्यारे बच्चों? लंब वही हो जाएगा ए बी और बटे आधार, आधार कितना हो जाएगा? 6x प्लस वाई, ठीक है। दूरी 6x और y होगी ना बच्चों, तो हमने लिख दिया 6x प्लस वाई। tan 30 का मान होता है प्यारे बच्चों 1 बटे √3 और बराबर ए बी बटे 6 ए बी बटे 6x प्लस वाई। बी सी कितना है बच्चों? y है, ठीक है। और y का मान कितना है हमारे पास? ए बी बटे √3। तो हम इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 6x प्लस वाई बराबर प्यारे बच्चों हो गया √3 ए बी, ठीक है। √3 ए बी, ठीक। तो ए बी बराबर कितना है बच्चों? ए बी बराबर है हमारे पास √3 बी सी, ठीक है। ए बी यानी
x का मान, माना ये h है, ए बी का मान क्या है बच्चों, माना हमने h मान लिया, ठीक है। चलो इसको ए बी ही मान लेते हैं फिलहाल, ठीक। तो h का मान समीकरण 1 से रखने पर, मतलब ए बी का मान जो है समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है। ए बी बराबर कितने, √3bc। इसमें ए बी का मान हम लिखेंगे, ए बी का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये इधर चले जाएगा, बी सी यानी √3h, ठीक है। 6x + y √3 और ए बी का मान है √3y, ठीक है। यही हो गया ना, 6x + y बराबर हो गया √3 गुणा √3y, यानी कि हम प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बी सी का मान y है तो y रखा, तो ये गुणा करके क्या हो जाएगा 3y, यानी कि 6x + y बराबर प्यारे बच्चों 3y, और y जो है इधर चले जाएगा, ठीक है। y किधर चले जाएगा बच्चों, इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y, उधर जाके घट जाएगा ये, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 6x बराबर 3y - y यानी कि 2y, ठीक है। 6x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 6x + y बराबर 3y हो गया, तो 6x बराबर 2y, y बराबर हो जाएगा 3x, बराबर 2y, यानी प्यारे बच्चों y बराबर हो जाएगा 6x/2, यानी कि 2 से 3 y बराबर हो जाएगा 3x, ठीक है। तो ये दूरी कितने हुए प्यारे बच्चों, दूरी निकला y। तो हमने निकालना है समय, तो हम समय निकालेंगे प्यारे बच्चों, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी है 3x बटे x, x कट गया प्यारे बच्चों, तो ये हो गया 3 सेकंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3 सेकंड हो गया। देखो यहाँ पे हमने निकाला ये दूरी मीटर में, ठीक है। समय निकालना है क्योंकि हमें समय पूछा गया, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 3x, चाल कितना है x मीटर प्रति सेकंड है, तो दूरी बटे चाल, तो x से प्यारे बच्चों x कट गया, तो 3 सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप कमेंट में पूछिए, आपके लिए स्पेशल और वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नई प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय बच्चों।